हेलो गाइस, आज हम सिविक्स में डेली लेसन प्लान बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर होगा विषय नागरिक शास्त्र कक्षा 8 कालांश, जिस कालांश में हम पढ़ा रहे हैं। समय 30 मिनट। फिर होगा आज का प्रकरण। आज का हमारा प्रकरण है 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव। प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर हो गए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए शिक्षक यह लेसन प्लान बनाता है। विद्यार्थियों में आदर्श नागरिकता का विकास करना, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में देश प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, विद्यार्थियों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान के भाव विकसित करना। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य विद्यार्थी 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभावों की व्याख्या कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य विद्यार्थी 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभावों में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य विद्यार्थी 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभावों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर होगा नेक्स्ट स्टेप शिक्षण विधि एवं प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि एवं कथन विधि। फिर होगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम यह पाठ योजना प्रस्तुत करते समय जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन सभी को लिखेंगे, जिसमें होगा सामान्यतः खड़िया झाड़न श्यामपट्ट आदि। अब होंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु जिस पाठ को हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं को छोटे छोटे भागों में बांटकर बच्चों को अच्छी तरीक़ा से समझाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसीलिए हम शिक्षण बिंदु बनाते हैं। सामान्यतः शिक्षण बिंदु 3 व 4 रख सकते हैं। मैंने 3 बनाए, जिसमें पहला है भारत में आगामी ब्रिटिश नीतियों पर प्रभाव, यूरोपीय साम्राज्यवाद को चुनौती, स्वतंत्रता की भावना का विकास। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभावों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सामान्यतः 4 रखे जाते हैं तथा इनका निर्माण हम जो हमारा आज का प्रकरण है उस तक पहुंचने के लिए करते हैं, और इनका निर्माण हम बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार करते हैं। इसमें पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न होगा शून्य किस देश की देन है, जिसमें छात्र उत्तर देंगे भारत। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, छात्र उत्तर देंगे एशियाई महाद्वीप। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, छात्र उत्तर देंगे 7 महाद्वीप हैं। 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभावों के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे। विद्यार्थियों आज हम 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर होंगे हमारा पहला शिक्षण बिंदु भारत में आगामी ब्रिटिश नीतियों पर प्रभाव, जिस पर विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न होगा अंग्रेज भारत क्यों आए थे, जिसमें छात्र उत्तर देंगे व्यापार के लिए। व्यापार के लिए अंग्रेजों ने किस कंपनी की स्थापना की, छात्र उत्तर देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1857 की क्रांति के बाद भारत में आगामी ब्रिटिश नीतियों पर क्या प्रभाव पड़े, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा अध्यापन कथन करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्थान पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। जागीरदारों ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का विद्रोह किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने सामंत वर्ग की शक्ति समाप्त करने की नीति अपनाई। सामंतों के न्यायिक व विशेषाधिकार छीन लिए गए, सामंतों की सेनाएं भंग कर दी गई, जिसमें अब होगा श्यामपट्ट सार। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया तथा सामंत वर्ग की शक्ति समाप्त करने की नीति अपनाई गई। अब हमारा होगा दूसरा शिक्षण बिंदु यूरोपीय साम्राज्यवाद
को चुनौती, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, जिसमें छात्र उत्तर देंगे नसीराबाद। इस क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इस क्रांति का तात्कालिक कारण कंपनी का राजकीय शासन में हस्तक्षेप। यूरोपीय साम्राज्यवाद को चुनौती, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन करते हुए अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। 1857 की क्रांति का जो भी परिणाम रहा, किंतु यह सत्य है कि इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं औपनिवेशिक शासन की जड़ों को हिला दिया। 1857 की क्रांति विश्व में पहली यूरोपीय साम्राज्यवाद के समक्ष विशालतम एवं महान चुनौती थी। फिर होगा श्यामपट सार। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हिला दिया था। यह विश्व की पहली यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध महान चुनौती थी। फिर होगा तीसरा शिक्षण बिंदु, स्वतंत्रता की भावना का विकास, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, जिसमें छात्र उत्तर देंगे मेरठ। भारतीय स्वतंत्रता के किस विद्रोह में सैनिकों का मुख्य योगदान रहा, जिसमें छात्र उत्तर देंगे 1857 की क्रांति। स्वतंत्रता की भावना का विकास से आप क्या समझते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। 1857 की क्रांति ने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। आने वाले समय में 1857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में यह क्रांति प्रेरणा देती रही। भारतीयों की दृष्टि से यह संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम अध्याय थी, जिसकी अतिशी 1947 में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई। फिर होगा श्यामपट सार। यह क्रांति संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि देशवासियों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम अध्याय था। इस क्रांति से भारतीय प्रेरित होते रहे। फिर होंगे मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न, जिनकी संख्या सामान्यतः 4 रखी जाती है तथा इनका निर्माण हम जो आज कक्ष में पढ़ा है उसका मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। इनका निर्माण हम जो श्यामपट सार के रूप में लिखते हैं उन्हीं से करेंगे तथा इन प्रश्नों को पूछने से पहले श्यामपट सार को हम साफ कर लेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, शून्य किस देश की देन है। दूसरा प्रश्न होगा, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तीसरा प्रश्न होगा, अंग्रेज भारत क्यों आए थे। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। फिर हम गृह कार्य देकर अपने पाठ को समाप्त करेंगे। 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभावों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रकार हमारा आज का यह लेसन प्लान यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।